पहले तो केंद्र सरकार ने जो लगभग 400 से कहाँ पहुँचा दिए सिलेंडर, और इतने महीनों में अगर 200 रुपये की छूट दे रहे हैं तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने। ये छूट नहीं है, जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है, आखिरकार किसके मुनाफा के लिए ये कीमत बढ़ाई जा रही थी। नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार किया हो सरकार ने, बाद में अपना ही छापा हुआ नोट बंद कर दिया हो 2000 का। आखिरकार सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, महंगाई है, और फिर सपना ये दिखा रहे हैं कि इतने लाख करोड़ के MOU हुए हैं, ज़मीन पर कुछ कारखाने आ गए हों, तो हमें आप बताइए। बिजली महंगी, दवाइयाँ महंगी, इलाज हो नहीं पा रहा है। सरकारी अस्पतालों में गरीब जा रहा है तो दवाई नहीं, स्टेशन नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं। ऑपरेशन की कब तारीख मिलेगी पता नहीं। तो अभी तक इस सरकार ने एक भी सरकारी अस्पताल नया नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी, कम से कम इस सरकार को एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए थी। पुलिस की जो गाड़ी थी उसकी संख्या बढ़ा देते, कम से कम गरीबों की मदद होती, अन्याय नहीं होता। आए दिन घटना सुनने को मिलती है। और जो कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश की। आपने कहा कि फ्री, आज क्योंकि त्यौहार है इसलिए बेटियां, बहनें, माताएं उसमें फ्री चलेंगी। क्या वो बसें इस लायक हैं वो जो चलने लायक है? कहीं आग लग रही है, कहीं हिलती जा रही है, कहीं गिरी जा रही है, कोई सीट नहीं, कहीं ड्राइवर नहीं। और अगर ड्राइवर, कंडक्टर किसी को पूजा करने दे दें, अगर किसी वजह से किसी की पूजा है उसमें अगर बस रोक दें तो सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। कोई आंदोलन के लिए निकल रहा है, उस पर लाठी मार रहे हैं आप, आवाज़ न उठे इसलिए लाठी चला रहे हैं आप। तो ये सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करने जा रही है। घोषित चुनाव, इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बचा क्योंकि वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि जो हमारा प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, जो जनता की सुध लेता है, सुबह शाम दिन रात चौराहे पर, उनके पड़ोस में, उनके पास रहने वाले प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये जितने मंत्री जा रहे हैं ये अपना काम नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री अगर जा रहे हैं घोसी में तो कम से कम ये बताएं कि दिल्ली की 10 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 6 साल के लगभग की सरकार में उन्होंने जनता को कितनी राहत दी है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी स्वास्थ्य इंतज़ाम बेहतर हुए हैं, कितनी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं। आपने कौन सा बिजली का कारखाना बनाया? एक भी बिजली का कारखाना मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाया। ये जितनी बिजली मिल रही है आज उत्तर प्रदेश को, चाहे सीतापुर को, चाहे लखनऊ को, ये वही समाजवादियों की देन है जो बड़े बड़े कारखाने, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनी थी, उसी की वजह से बिजली उपलब्ध हो रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, मीटर लगा दिया और हर गरीब के यहाँ हज़ारों का बिल भेज दिया। हज़ारों का बिल देना पड़ रहा है और वो बिल नहीं दे पा रहा है, उसको नोटिस मिल रहा है या पुलिस परेशान कर रही है। इंडिया में शामिल होती हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका सीटों का बंटवारा कैसे? अरे भाई, आज के ज़माने में सब ट्वीट पढ़ लेते हैं। कैसे पत्रकार हो जो ट्वीट नहीं पढ़ा उनका? तुमने कम से कम सुबह अगर आपने ट्वीट पढ़ लिया होता उनका तो शायद ये सवाल आप नहीं पूछते। बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा।